नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट। आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस सेक्टर के एक शेयर की, जो कि स्मॉल कैप है। स्मॉल कैप है इसलिए इसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। और डिफेंस सेक्टर का स्टॉक हम इसलिए भी कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं दुनिया का हर एक देश अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने में लगा है। उसका रीज़न है दुनिया में बढ़ती टेंशन्स। टेंशन्स जैसे कि आप देख सकते हैं रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, इसराइल में छिड़ी हुई वॉर हो गया। इसलिए दुनिया का हर देश अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में लगा है। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया अपने डिफेंस सेक्टर को डबल स्पीड से ग्रो कर रहा है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट सिर्फ डिफेंस सेक्टर को मजबूत ही नहीं कर रही है बल्कि आत्मनिर्भर भी कर रही है। जिसका प्रूफ आप ये दे सकते हैं, इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसने ऑल टाइम हाई क्रॉस किया है, जो कि 21,000 करोड़ है। और इनका टारगेट है इस इस टारगेट को 50,000 करोड़ तक ले जाना है 2029 तक। तो आप सोच ही सकते हैं कि इंडिया की ग्रोथ में अभी कितना स्कोप है। अब आते हैं हम अपने शेयर के ऊपर, जिसका नाम है अपोलो माइक्रो सिस्टम। अपोलो माइक्रो सिस्टम डिज़ाइन करती है, डेवलपमेंट करती है, असेंबली करती है और टेस्टिंग भी करती है इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल सॉल्यूशंस का। एएमएस जो है एस्टेब्लिश हुई थी 1985 में और इंडिया की लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपनी है। AMS specializes in the design, development and sale of high performance solutions that are critical for mission and time sensitive operations. Means ऐसे operations जहां पर time का बहुत ही sensitive रोल रहता है, वहां पर ये अपने solutions को provide करते हैं। AMS provides designing, electronic manufacturing services, PCB fabrication, embedded software design and development, circuit board assembly, hardware design services, concept to product development, host interface development and custom built electronic system। मीन्स एक सिस्टम को जितना भी एडवांस करने की टेक्नोलॉजी होती है वो अपोलो माइक्रो सिस्टम प्रोवाइड करती है। अब भैया हमारी फौज लात घूसों से लड़ने से तो रही, सिस्टम को एडवांस तो करने की जरूरत है, तो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स काम में आएंगे। अब देखते हैं कंपनी किन किन इंडस्ट्री को सर्व करती है। Company's products are used across multiple industries, including aerospace system, ground defense, space, avionics system, homeland securities and transportation। कंपनी के कस्टमर के बेस है डीआरडीओ, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, डीपीएसयूज, अदानी, एलएनटी एटसेट्रा। ये हम इनकी साइट पर भी जाकर देख सकते हैं। इनके जो क्लाइंट्स हैं ओएनजीसी, इंडियन रेलवेज, एनएएल, एचएएल, सीसीएमबी, एससीसीएल, एनटीपीसी, इसरो, एनएमडीसी, आरसीआई। इनकी क्लाइंट लिस्ट की बहुत ही वाइड रेंज है। आइए तो अब हम बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की। कंपनी का मार्केट कैप है 3,196 करोड़। स्टॉक का पीई है 101 का। कंपनी का पीई तो हाई है, बट कंपनी डिफेंस सेक्टर की है और डिफेंस सेक्टर अभी फुल ग्रोथ पर है, तो कंपनी का पी तो हाई ही मिलेगा। बट जैसे ही कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, पी डाउन आ जाएगा। आरओसीई है 12.5%, आरओई है 7.39%। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सेल्स की बात करें तो कंपनी अपनी सेल्स को लगातार ग्रोथ कर रही है और फिलहाल अभी मार्च 2024 में 372 करोड़ का बिजनेस किया है। और कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है लगातार, 64 फिर 84। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखिए क्या शानदार है, 23% के। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी अपनी नेट प्रॉफिट में भी बहुत ही अच्छा सुधार कर रही है, जो कि अभी 32 करोड़ है। और लास्ट ईयर की ग्रोथ से देखा जाए तो सीधा ऑलमोस्ट 80% की जंप दिखाई है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ में बात करें तो 5 इयर्स की सेल्स ग्रोथ 7% है। इसमें बीच में कोविड के ईयर्स आ गए। 3 इयर्स जो है 3 इयर्स की ग्रोथ देखी जाए तो 22% है। और प्रॉफिट ग्रोथ देखी जाए तो लास्ट 10 इयर्स की 20%, लास्ट 5 इयर्स की 2%, लास्ट 3 इयर्स की 46%। बैलेंस शीट में देखें तो रिजर्व्स कंपनी के हैं 491 करोड़ के और बोरिंग है ओनली 200 करोड़ की। फिक्स्ड एसेट है कंपनी के 144, CWIP 24। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 55% जो शेयर्स हैं वो कंपनी के प्रमोटर्स के पास हैं और कंपनी में एफआईआई की होल्डिंग 9.75% की है।
तो कंपनी में एफआईआई का जबरदस्त इंटरेस्ट है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स तो बहुत स्ट्रांग हैं। अब बात करते हैं कंपनी के चार्ट्स की। चार्ट्स पे देखा जाए तो कंपनी का रनअप देखिए बहुत ही जबरदस्त है, और ये अनयूजुअल रनअप के बाद कंपनी एक रिट्रेसमेंट दे रही है और अभी कंसोलिडेशन में है शॉर्ट टर्म में। फंडामेंटली देखा जाए तो कंपनी को अभी उठा लेना चाहिए, बट अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये 119 का जो रेजिस्टेंस है इसके पार जाने के बाद ही आप पूरी तरह से कंपनी में इन्वेस्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, कंपनी चार्ट्स पे भी ठीक है, कंपनी का सेक्टर अच्छा है, ग्रोथ दिख रही है। तो अब हम इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं या फिर टोकन मनी के तौर पे अभी से उठा सकते हैं। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी पिछली एनालिसिस जो कि टाइड वाटर ऑयल पे थी, जिसको हमने बाय रिकमेंड किया था 1900 रुपए के लेवल पे, और अभी वो 2300 का लेवल टच कर रही है। अगर वो कंपनी आपके हाथों से छूट गई है तो आगे भी ऐसी कंपनीज का रिकमेंडेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।